जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर नर्सिंग ऑफिसर ने आरोप लगाए। ग्वालियर जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गंदी बात के गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप किसी छोटी मोटी महिला कर्मचारी नहीं बल्कि महिला नर्सिंग ऑफिसर ने लगाए। ग्वालियर जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर गंदी बातें करते हैं। जिला अस्पताल की महिला नर्सिंग ऑफिसर ने डॉक्टरों पर आरोप लगाए। महिला नर्सिंग ऑफिसर का कहना है कि उन्हें जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर उनको डबल मीनिंग और आपत्तिजनक जोक सुनाते हैं। ड्यूटी के दौरान कई बार उनके साथ बैड टच करते हैं। रात में मोबाइल पर गाने और आपत्तिजनक मैसेज भेजते हैं। महिला नर्सिंग ऑफिसर ने जब इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की तो अधिकारियों ने डॉक्टर को बचाने के लिए उल्टा पीड़िता को नर्सिंग ऑफिसर के पद से ही हटाकर जनरल ड्यूटी नर्स बना दिया। इसके बाद पीड़िता ने महिला आयोग और अन्य जगह शिकायत की। जब ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने पीड़िता के द्वारा पेश किए गए सबूत के आधार पर इस मामले में अफसर को फटकार लगाई और पीड़िता को तत्काल मेडिकल ऑफिसर के पद पर बहाल कराया। इसके साथ ही मामले की यौन उत्पीड़न कमेटी से निष्पक्ष जांच कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महिला का कहना है कि जिला अस्पताल में तैनात कई नर्सें उत्पीड़न का शिकार हो रही, लेकिन वह अपनी इज्जत और नौकरी बचाने की खातिर सब कुछ सहने को मजबूर हैं। कुछ नर्सों ने शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई होने की बजाय उनको ही प्रताड़ित किया जाने लगा, तो सब डरकर चुप बैठ गयी। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यौन उत्पीड़न कमेटी को जांच सौंपी गई। 20 दिन बाद कमेटी की रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पीड़िता नर्सिंग ऑफिसर व सिविल सर्जन जिला अस्पताल ग्वालियर डॉक्टर आर.के. शर्मा ने कहा, मैं जिला चिकित्सालय मुरार में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे विगत 10 साल से कार्य कर रही हूँ। पिछले 1.5-2 साल से 2 डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, उनके द्वारा हमें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना तो मिल ही रही है और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हताश हो गए, त्रस्त हो गए। तब जाके हमने आवाज़ उठाई, जिसकी शिकायत हमने सिविल सर्जन सर को भी की, जेडी मैडम को भी की, सीएमएचओ सर को भी की, कलेक्टर को भी की, महिला आयोग में की, मुख्यमंत्री जी को की, डॉक्टर आलोक पुरोहित और डॉक्टर राजेश बिरथरिया। ये अश्लील मैसेज करना, कॉल करना, रात को 10 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे ऐसे कॉल करना और ऐसे बोलना कि अकेले नींद नहीं आती होगी और बैड टच करना, अब समझ में आता है गुड टच बैड टच, और कमेंट करना, अश्लील बातें करना, इस तरह की हरकतें इनकी बहुत चल रही थी। तो कई बार हमने इन लोगों को समझाया कि आप लोग ऐसे मत करो। जैसे हम अपने रूम में बैठे हुए हैं, कभी भी हमारे रूम में आ जाना और हमें बातें उल्टी सीधी बातें करना, मतलब एक महिला से आप अकेले में अगर अजीब बातें कर रहे हो तो बुरा तो लगता है, फिर छूने की कोशिश करना, तो और गंदे गंदे मैसेजेस पढ़ना, तो इस तरह की हरकतें इनकी शुरू से ही चल रही थी। मैंने पहले तो 6 महीने तो विभाग में ही भटकते रहे कि कहीं से कोई राहत मिले, कहीं से कोई हमें तसल्ली मिले कि हाँ चलो हम साथ में हैं। लेकिन 6 महीने के बाद भी विभाग से कोई हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। बार बार हमारे बोलने के बाद भी कि हमें महिला अधिकारी से जांच कराई जाए, लेकिन सिविल सर्जन द्वारा महिला अधिकारी से जांच नहीं कराई गई। उसके बाद में हम फिर 6 महीने के बाद पुलिस में गए, तो पुलिस में भी हमने 1 महीने भटकते रहे, तो पुलिस में भी हमारी कंप्लेन जब नहीं ली तब हमने न्यायालय की शरण ली। कहाँ आपने लगाया था? हमने हाई कोर्ट में लगाया। अभी हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है हमें, मतलब इन लोगों ने मुझे पद से भी हटा दिया था, बहुत प्रताड़ित किया, मतलब ड्यूटी लगा देना, जूनियर के अंडर में ड्यूटी लगा देना और बहुत मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्यों में बहुत परेशान किया। सर मेरे ख्याल से तो अगर 100 नर्सेस हैं तो 100 में से 80 तो परेशान हैं, लेकिन चूंकि कोई बोलना नहीं चाहता, इसी परेशानी में नहीं बोलना चाहता, कोई अपने ससुराल में रह रहा है, कोई सोचता है कि अगर हम सैलरी रोक देंगे, ये लोग कुछ भी करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, इसलिए कोई आवाज़ उठाना ही नहीं चाहता। एक नर्सिंग ऑफिसर है, उन्होंने यौन शोषण से संबंधित 2 डॉक्टरों पर चार्ज लगाया, जिसको लेके कि वो बाद में कोर्ट में गई,
साहब ने बताया, और फिर कोर्ट ने एक स्टे भी दिया है, हालांकि वो अलग उसको दिया। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई देखिए, पहले भी इनकी एक एप्लीकेशन आई थी, मैंने वो CMHO साहब को बढ़ाई, ये कि चूंकि हमारे कार्यालय के ही दोनों अधिकारी हैं तो उन्होंने जांच भी कराई। उस जांच में किसी प्रकार का दोष इन अधिकारियों पे नहीं पाया गया। फिर इन्होंने, जो नर्सिंग ऑफिसर है, उनका कहना था कि नहीं साहब, इसमें महिला कर्मचारी नहीं थी, इसलिए हम अमान्य करते हैं। तो दोबारा से फिर इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र CMHO को दिया, तो उनके निर्देशन में जिला यौन उत्पीड़न कमेटी यहाँ है, जो कि कलेक्टर ग्वालियर के निर्देश में बनाई गई है, और उसको हमने ये मामला दे दिया है। और जैसा भी इसके मामले के निष्कर्ष आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।